बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? सुबह बखैर। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंसकर मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूं आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। ये है डेली की वो अहवाल और वो दुआएं जो कि मैं आप लोगों की तरफ जो है वो फराहम करती हूँ, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का कोई वक्त नहीं होता और जो दिल से दुआ निकलती है वो असर रखती है। आज इंट्रो में मैं ये सोच रही हूँ कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे मेरी सारी बहनें जो है ना वो रिलेट कर सके, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, फैमिली की तरह रहते हैं, बात करते हैं। तो मैं आज बात करना चाहूंगी शादियों के हवाले से। जनाब, शादी सीजन ऑन है और जैसे ईद गुजरी थी तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि फला की शादी है, फला की शादी है, फलाने रिजवान भाई की शादी है, कमाल भाई की शादी है। तो सब अपने अपने रिश्तेदारों की शादियों के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। बहुत से लोग जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, बहुत से लोग फोकस करते हैं मेकअप पे, बहुत से लोग फोकस करते हैं अपनी डाइट पे, मतलब दुबले हो जाए, पतले हो जाए, स्लिम ट्रिम हो जाए, अच्छे लगे शादियों में। ये सारे मसाइल जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन को लाहक होते हैं। इन सब मसाइल से बहुत कोई कोसों मील दूर जो है वो हमारे जेंट्स हजरात, हमारे भाई होते हैं, जो कि आराम से बैठे होते हैं शादियों में, जिनको कोई फिक्र नहीं होती। फिक्र नफाका ऐश कर काका वो वाली कहानी होती है। वो औरतों को देख के सोचते हैं यार 3-3 घंटे तुम मेकअप करती हो और फिर भी ऐसी दिखती हो। तो बीवियां जो है ना वो गुस्से में आ जाती है कि क्या हो गया आपको, आप तो मेरी कभी तारीफ करेंगे ही नहीं। तो अपने भाइयों से कहूंगी कि बीवियों की जो है बेगमात की तारीफ कर दिया करें, क्योंकि इसमें कोई कंजूसी तो मतलब पैसे तो लगते नहीं है आपके। सही है, पहली बात तो ये कि आपके ना कोई पैसा पाई खर्च होता, और ये एक बहुत अच्छा फंडा है अच्छी लाइफ गुजारने का, क्योंकि जहां आपने अपनी बेगम की तारीफ की वहां पे आपको एक बेस्ट अच्छा सा खाना मिलेगा, अच्छी सी इलायची वाली चाय मिलेगी, आपको ठंडा पानी फराहम किया जाएगा। अगर आपने तारीफ नहीं की, देखिए आपकी सिर्फ एक तारीफ पर जो है ना वो पूरे दिन का जो है स्केड्यूल में मबनी होता है। आपने अच्छी सी तारीफ कर देनी है उनको, सिर्फ आपने कुछ भी नहीं कहना, आपने कहना बेगम आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, बस। फिर वो बोलती हैं कि सुनिए, वो कोई बहन हमारी उनको कहती है, कोई कहती है इसके पप्पा, कोई कहती है चुन्नू के पप्पा, कोई नाम से पुकारती है अपने हस्बैंड को। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मतलब हस्बैंड जो होते हैं उनका नाम भी एक अलग ही होता है। मतलब मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सी बहन हमारी कहती है वो उन्होंने कहा था ना ये कर लो, तो वो अब बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसको अच्छा समझते हैं। बहुत सी बीवियां जो अपने हस्बैंड्स के कुछ कुछ नाम रखे हुए होते हैं कि फरहान के अब्बू जरा बात सुने, फैसल के अब्बू जरा बात सुने। अच्छा, फैसल हर जगह जो है ना वो मेरे दिमाग में तारी रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम है ना, तो इस वजह से वो आता ही मुंह पे सबसे पहले। तो ये अच्छा लगता है। और मैं जैसे अपने हस्बैंड को अपनी अगर बात करूं तो मैं फैसल इस्लाम करके पुकारती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि शूट पे मेरे साथ होती है, वो अपने हस्बैंड को तहसीन जी करके बुलाती हैं। तो ये चीजें जो होती है ना ये आपकी बॉन्डिंग को और अच्छा मजीद बनाती हैं। लाइवली माहौल होना चाहिए घर का, बच्चों पे क्योंकि आपके बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपके घर का माहौल अगर अच्छा होगा, खुशो खुर्रम होगा, हर चीज अच्छी होगी, तो आपका जो है वो मतलब घर का माहौल अच्छा गुजरेगा। शेफ नौरीन के साथ भी आप लोग आज मुलाकात करवाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं बड़े मजे मजे के खाने बनाती हैं, आज भी कुछ डिफरेंट बना के आई हूं और मैं दावत देना चाहूंगी शेफ नौरीन को, जो कि किचन में बहुत अच्छे से अपनी कारकर्दगी दिखाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। एज यूजुअल बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। मेरा हेयर स्टाइल आज बहुत अच्छा बनाया बहुत स्टाइलिश लग रहा है, रियली गुड। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कुछ किचन में कुछ हुआ है, आवाज आई जी जी कुछ हुआ। ये देखिए घर की जो रौनक है वो किचन से है, और किचन में जब तक धड़ाम धुड़ुम शड़ाम शुड़ुम ना हो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा मुझे लगा कि आज आप कुछ डिफरेंट बना रही हैं। हुरिया की फरमाइश पे कुछ बनने जा रहा है। बिल्कुल, कैरी का शरबत बन रहा है ना, मैं बता ही देती हूँ। वाह, आप नहीं बताती तो थोड़ी देर में मैंने बता देना कि आज बनने जा रहा है जनाब हुरिया की फरमाइश पे कैरी का शरबत। अगर आप लोग चाहते हैं, आपस की बात है कि शेफ नौरीन आपकी पसंद का कोई आपको खाना बनाना सिखाए, कोई रेसिपी, तो आप लोग मतलब फौरन से पहले जो कहते हैं ना फटाफट से भी पहले आप लोग कॉल करें और कॉल करके बताएं। हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे। शेफ नौरीन, आप ये बताइए कि अभी शादियों का जिक्र किया, जी जी, तो अब शादियां हो रही हैं, आपके भी खानदान में हो रही होंगी, तो आप जो है वो किस चीज में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना समझती हैं? सही, कपड़ों पे,
फिटनेस पे या मेकअप पे? फिटनेस, कपड़े, मेकअप, तीनों पे। वाह। फिटनेस होगी तो कपड़े भी अच्छे लगेंगे, और कपड़े अच्छे होंगे तो मेकअप हो तो आप पूरा ऑल ओवर अच्छे लगोगे। तो लेकिन फिटनेस ज्यादा जरूरी है। हाँ, फिटनेस ज्यादा जरूरी है, उसका जरूर ख्याल किया करें, अच्छे अच्छे तरीके से मशरूबात का इस्तेमाल अपना किया करें। और एक बात का बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को कि आप अपनी बॉडी को मतलब शेप में रखें। जो हमारी बहनें हैं ना, जो शादी के बाद शेफ नौरीन ये सोचती है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ये क्या बस अब बच्चे हो गए, बस अब किसके लिए, मतलब मायूसी अपनी लाइफ से खत्म कर दें। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं। और सबसे पहली बात है कि कलर कॉम्प्लेक्शन पे जो हमारी बहनें और हम लोग बहुत से लोग टॉन्ट करते हैं कि फला तो काली है, फला तो गोरी है, देखिए सबको अल्लाह पाक ने बनाया है। और जो है, अच्छा जी, इंट्रो हमारा अभी खत्म हुआ नहीं और हमारे याया भाई जो है वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और शेफ नौरीन को देख के तो वैसी एनर्जी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज मुझे पता लग गया कि आपकी जो इतनी टर्बो, आपकी स्पीड है ना, वो हमारे फैसल भाई की वजह से है भाई। थैंक यू सो मच। आपने जो बात की ना, खुदा की कसम 16 ने की है। मैंने 22 साल मेरी शादी को माशाल्लाह हो चुके हैं माशाल्लाह। और चले खैर, आपको तो भी उम्र का अंदाजा हो जाएगा 22 साल में, लेकिन ये कि 22 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चक्कर ये कि मैंने ये गुर सीखा है कि भाई औरत की तारीफ में कंजूसी नहीं करो। Exactly. जरूर बिल्कुल, अगर आपको अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो उसकी तारीफ जरूर करो। और एक बात मैं सबको समझा दूं कि उससे कभी भी किसी के सामने तंजिया मजाक ना करें। तंजिया मजाक जो औरत की के लिए बहुत जहर कातिल होता है, और आपके सारे किए परे पे पानी दो। मैंने तो, अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तो वो मजाक किसी के सामने करना भी छोड़ दिया है। ये मैं आपको बिल्कुल सही हकीकत बता रहा हूँ, इस पे आप अमल जरूर करें अज़वाजी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, और ये बात अच्छा मशवरा है। और आपकी यार, क्या आप वहां से नक्शा खींचती है कि चाय अच्छी मिलेगी और पता नहीं इलायची वाली मिलेगी, तो अब मैं आज ट्राई मारता हूँ कि भाई आज कैसे मुझे क्या कुछ मिलता था। बताती तो सारी हमारी शेफ नौरीन है। अच्छा, आज तो वैसे आप वो कैरी का शरबत बना ही नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जो शादी के हवाले से बात की ना, मैं कहूँगा शादी में देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, आप इस पर डिस्कस जरूर किया। हम लोग जो है ना, हमारी शादियां बॉलीवुड की शादियां हो गई हैं। जब शादी में कोई होता है तो उसके मेहमानों की इज्जत करना सीखें। आप वो मूवी बनाने के चक्कर में, और इंतहाई जो बहुत, मेरे पता ही मुझसे एग्री करेंगे, जो एक चीजें जो हो रही है ना, जैसे अब कोई फिल्म तो नहीं बन रही ना, आप जो चीजें दूसरों के सामने आपको नहीं करनी चाहिए वो आप पोज बनाते हैं, रोमांस करते हैं, तो ये तो कमरे की चीज होती है, इसको आप ओपन नहीं करना चाहिए। इस पे जरा जरूर डिस्कस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाँ बिल्कुल, याया भाई ने सही फरमाया, बजा फरमाया कि आजकल जो है जो मूवी होती है उसके चक्कर में रिश्तेदार भी बहुत रूठ जाते हैं। अरे मुंह बना लेते हैं, दूर परे के भी होंगे ना, उनको ये टेंशन होती है कि हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें तो बोला ही नहीं जनाब। हम जी हमें भी बुला लिया है ब्रेक वाले ने, लेकिन हम कहीं शादी में नहीं जा रहे, हम ले रहे हैं वक्फा। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने इंट्रो में आप लोगों को बताया कि शादियों में होते हैं बहुत सारे मसाइल, लेकिन इन मसाइल के बीच में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। वो हम आज डिस्कस करेंगे अपने शो में शेफ नौरीन के साथ, और जानेंगे कि अगर वो शादी में जाती हैं तो उनका फोकस किस चीज़ पे होता है। जी शेफ नौरीन बताइए। जी, सबसे पहले अगर मेरे घर में कोई शादी होती है, मतलब फैमिली में ज्यादा करीब के लोग होते हैं, मैंने यार ये देखा है लोगों को कि हमें नहीं पूछा, उसे नहीं पूछा, हमें ज्यादा लिफ्ट नहीं दिया। दिस इज रॉन्ग। देखिए, शादी का घर है, सब एक जैसे हैं, मतलब सब मिलजुल के रह रहे हैं, आ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना मजे से ना। वो जब ये हर एक को कोई पूछने जाएगा यार, आपको इनविटेशन दिया, आप आ रहे हो, सब बैठ रहे हो, तो घर में तो कहती है साथ लग जाओ। हाँ एग्जैक्टली, साथ लग जाओ, ये अपनापन होता है ना। अब हम उसको पूछे, उसको पूछे, उसको पूछे, ऐसा लगता है कि स्कूल में आ गए, एक एक स्टूडेंट को पूछो। और नहीं, ये बात आप लोग नहीं समझते कि जिसके घर में शादी हो रही होती है उसके लिए तो बहुत पैनिक वाला सीन होता है। मतलब उसको 100 जिम्मेदारियां सर पे होती है, चाहे वो बहन हो, भाई की शादी हो, बड़े हो, बच्चे हो। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चों के हाथ में सारी भागदौड़ होती है, बड़े नहीं होते। तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी चीजों को समझे, उनकी खुशी में खुश हो जाए, ना कि ये नारा लगाएं कि भाई हमने तो पूछा नहीं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। इससे दिलाजारी होती है, बंदा ये सोचता है कि यार अभी हमें इनकी मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी, और ये जो है वो गिले शिकवे नहीं पूरे। क्या कहते हैं, खाना अच्छा नहीं था,
तो ये नहीं था, तो टेस्टलेस था, हमसे क्या हमसे पूछ के डिशेस हमसे नहीं पूछ रखवाई। के मेन्यू नहीं रखा भाई यार, ये क्या है, व्हाट द मतलब हम लोग दुनिया चांद पे चली गई है। एग्जैक्टली दुनिया चांद तक पहुंच गई है और आज तक हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो फला ने मुझे मूवी के लिए नहीं बुलाया, और ये मूवी जो है ना सबसे बड़ी फसाद है। एग्जैक्टली मतलब आप यकीन करें कि आज स्टेज के बाहर जो है ना साइड पे इतनी सारी लाइन लगी होती है अपनी चाची फुप्पिया मामी नानियों की, और ये हो रहा होता है कि मुंह बना के ना मतलब टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। यूं यहाँ से गुजरो तो वो यूं देखती हूँ हमें तो बुलाया नहीं, पता नहीं कब बुलाएंगे। अल्लाह देखो हम तो ऐसे हो गए, हमें नहीं बुलाया, हमारी बेटियों को नहीं, हमारे दामादों को। एग्जैक्टली हालांकि पूरी ग्रुप फोटोज ग्रुप मूवीज बनती हैं, एंड में सब हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैं तो उन लोगों में से हूँ कि मैं किसी की शादी में जाती हूँ, मेरे किसी करीबी की हो ना, मेरा बहुत चिल सीन है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ ही ना स्टेज पे, क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड मोमेंट लगता है। दुल्हन को जाके अपना इंट्रोडक्शन कराओ, जी मैं वो हूँ फला आंटी की फला बेटी, और अब बेचारी दुल्हन उसको तो कुछ नहीं पता ना, वो सबसे यूं मिल रही है। हाँ सही एग्जैक्टली। हाँ उसकी तो शामत आई भी होती है, वो मेहमानों से मिल मिल के थक चुकी होती है, और एक टाइम पे दुल्हन ये सोचती है कि बस अब आप लोग सब चले जाएं और मुझे थोड़ा सुकून लेने दें। ये ऐसा होता है। ऐसे मतलब शादियों में जो है ना खाने की अगर हम बात करें तो भाई मैं तो खैर बहुत खाती हूँ, मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत खाती हूँ। आप अपना डिस्कस करें कि आप कितना खाती हैं शादियों में जाके। कहकशा मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आप क्या कहती हैं एतदाल। लेकिन देखिए मैं हमेशा, आपको पता है मैं डाइट पे होती हूँ। अब मैं शादियों में जाती है नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैं क्यों बोलूं, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर कोई पुलाव होता है तो 2 टेबलस्पून पुलाव ले लिया। हाँ अगर कोई फ्राइड चीज होती है, फिश होती है, ग्रिल्ड होता है, तो मैं ग्रिल्ड की तरफ ज्यादा जाती हूँ। सैलेड की एक बोल बना लेती हूँ, उसमें आपने चिकन रख दिया, फिश रख दिया, और बिरयानी भी हुई या कोरमा, तो थोड़ा मैं चख लेती हूँ। लेकिन खाती मैं शौक से सैलेड या ग्रिल्ड चीजें हूँ। अच्छा मैं तो उस जगह पे पाई जाती हूँ जहाँ पे मीठा होता है, जहाँ पे मिठाई के स्टॉल्स होते हैं। मैं एक जगह शादी में गई थी, वहाँ पे बड़ा अच्छा खाना था ना, बड़े जबरदस्त मंदी वगैरह, ये वो कुन्ना पता नहीं क्या क्या था। और मैं जो थी ना एक जगह पे स्पेसिफिक एक ब्रांड का उसका स्टॉल लगा हुआ था मिठाइयों का। मैं वहां पहुंची और मैंने वहां जाकर जो तबाही मचाई है, हलवे मैंने ले लिए, मैंने जाके गुलाब जामुन उठा ली। अच्छा वो मुझे ना आदमी जो था, वो बच्चा जो खड़ा हुआ था, वो मुझे यूं देख रहा कि भाई आप इतना नहीं खा सकती। मैंने कहा मैं नहीं खा सकती, इट्स ओके, मैं दूसरों को बांट दूंगी, लेकिन अभी मैं सेटिस्फेक्शन अपनी करके जाऊंगी, यहाँ से सब कुछ मैं भर के जाऊंगी। मैंने अपने वहां पे जाके टेबल पे जाके सबको सर्व की, मैंने कहा आप लोग खा ले। लेकिन एक मीठे से जो मुझे लगाव है, मतलब मैं बोलती हूँ कि अगर मेरा मूड अच्छा करना है ना तो आप मुझे मीठा खिला दें। मुझे बहुत पसंद है, मैं खाना पीना छोड़ सकती हूँ लेकिन मीठा नहीं छोड़ सकती। अच्छा बस मेरा मीठे का गरम गरम जलेबी कहीं फ्राई हो रही होगी, वो कुरकुरी पतली पतली, तो वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। वो जरा मजे के छोटी छोटी जो गुलाब जामुन जो अभी आप बोल रही थी, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा एक अनरसे की गोलियां टाइप होती है जो हम बारिश में खाते हैं, वो आटे से बनती है, उसके ऊपर कुछ होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, उसको मुझे भी पता क्या कहते हैं, लेकिन वो आटे की बनती है, उसके बाद थोड़ा मेवा छिड़कते हैं, खोपरा, वो भी बहुत मजे की लगती है। वो इतनी मजे की होती है, उसका टेस्ट खास तौर पे बारिश होती है ना जब, तो जब मैं बैठ के ना, मतलब पता है मेरे घर में मेरे हस्बैंड को कि जब बारिश होगी तो कहकशा का मुंह जो है ना वो ये हो जाएगा कि प्लीज जाए ना, वो लेके आए ना। और अच्छा कभी कभी डर भी लगता है कि बारिश में इतनी ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ तो हादसा होते हुए कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी अपनी बेगमात के लिए, अपनी बहनों के लिए बारिशों में जाके अनरसे की गोलियां और समोसे लेके आते हैं, ओ शाबाश, वो कमाल करते हैं। इसी के साथ साथ जो है हुरिया है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ हुरिया, आज आपकी फरमाइश पर कैरी का शरबत बना रही है शेफ नौरीन। थैंक यू, शुक्रिया भाई, मैंने सुन लिया बहुत बहुत। अच्छा सुन लिया था, वेरी गुड। कैसी हो, खैरियत से हो? जी मैं बहुत प्यारी हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा डायलॉग कॉपी कर लिया कि मैं बहुत प्यारी हूँ। भाई अपने आप को प्यारा होना चाहिए ना, हर बंदे को कहना चाहिए प्यारे। बिल्कुल, और अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। कोई और प्यार करेगा वो बात की बात है, सबसे पहले आप अपने आप से खुद मोहब्बत करें। और शेफ नौरीन कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आज आपकी फरमाइश पूरी होने जा रही है। हाँ शुक्रिया बहुत बहुत आपका भाई। आपका भी शुक्रिया फरमाइश करने का। बस हमारा फरमाइशी वीक तो ये चल ही रहा है कहकशा। तो आज आपकी फरमाइश, कल हमने पुलाव बनाया था, वो हमारी अफशा की फरमाइश थी, आज आपकी है, मैंने देखा था वो जी। अच्छा मुझे ना कहकशा से मालूम करना है कि ये प्रोग्राम रिपीट कब होता है?
ये प्रोग्राम जो है रात को आई थिंक 4 बजे रिपीट होता है आई गेस, और यूट्यूब पे आप देख सकती हैं, ये आ जाता है रात में। पे देखते हैं। हाँ यूट्यूब पे क्योंकि लाइट बहुत जा रही है ना, 11 बजे चली जाती है लाइट। जी लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है हुरिया, सभी परेशान है, बहुत परेशान है। अच्छा, मुझे एक फरमाइश और करनी थी शेफ नौरीन से। बिल्कुल। 2 करनी है। 2 ओके, दिल खोल के करें, 3 करें आप बोले। नहीं 2 करनी है बस। बोले बोले। वो क्या नाम है, एक तो शेफ नौरीन से बोले ऐसा वो बताएं ड्रिंक, जैसे आप हैं ऐसे हम भी हो जाएं। अच्छा जैसे आप हैं ऐसे हम भी हो जाए, ऐसा कोई ड्रिंक बताएं। ये देखिए वो तो जादुई ड्रिंक होगा ना, वो तो शेफ नौरीन को थोड़ी आएगा बनाना। रंग फेयर करने के लिए बताए ना भाई, गर्मियाँ आ गई हैं भाई कलर फेयर करने के लिए, चले ठीक है आपको बताएंगे। हमारे साथ आज सेकंड सेगमेंट में हाजी हकीम साहब मौजूद होंगे, शाहनज़ीर साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे ना, उनसे पूछूंगी ये सवाल, ठीक है। और बताइए। लेकिन ड्रिंक मैं बता सकती हूँ, और दूसरी फरमाइश भी कर रही है वो कोई? दूसरी पता नहीं, हुरिया शायद गायब हो गई। अच्छा, इसका ड्रिंक जो मैं पीती हूँ ना, क्या मैं बताती हूँ, चुकंदर, गाजर और सेब, इसका मैं ड्रिंक बनाती हूँ, वो मैं पीती हूँ। तो आप लोग यही पी ले तो ये फ्रेश भी रहेगा, ग्लो भी करेगी स्किन, और स्किन भी अच्छी रहेगी। गोरा होना ये मुझे नहीं पता, वो आपको शाहनज़ीर साहब बताएंगे। हाँ। लेकिन ये सब चीजें ये सब आप कर सकते हैं, तो आप हो सकते हैं शेफ नौरीन जैसे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। हम दोनों साथ ही आज किचन की दुनिया में खड़े हैं, मौजूद हैं, और शेफ नौरीन जो बना रही हैं आपको पता है, बनने जा रहा है आज कैरी का शरबत। तो शेफ नौरीन, आप क्या समझती हैं, ये कैरी का शरबत हो गया, तरबूज का शरबत हो गया, ये मशरूबात जो है गर्मियों की जान है या शान है? शान भी है, जान भी है। ओके, इनके बगैर तो गर्मियां हो ही नहीं सकती ना, इनसे आपको और एनर्जी मिलती है, आप फ्रेश रहते हो। मतलब ये सारे ड्रिंक्स जो है ना, समर के ड्रिंक्स, ये आपको फ्रेश कर देते हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे लस्सी भी होती है, शेक्स भी होते हैं, लेकिन ये जो ड्रिंक्स है ना, कैरी का हो गया, तरबूज का हो गया, जो मैंने उस दिन अदरक का बनाया था, ग्रीन लगून उसका नाम था जी, ये सारी चीजें गर्मियों के ड्रिंक्स हैं। और फालसे का ड्रिंक हो गया, फालसे का भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। कल हम एक मैंगो का बनाएंगे स्मूदी इंशाल्लाह। हाँ, तो मैंने सोचा कल हम मैंगो की स्मूदी बनाएंगे, मैंने भी आप लोगों को बता दिया है, रिवील कर दिया है। कल मैंगो की स्मूदी बनेगी, आज बनने जा रहा है कैरी का शरबत, और हमें इसके लिए क्या क्या चीजें जो है वो दरकार है। अच्छा, ये मैंने 4 से 5 कैरियां ली थी, ठीक है, मैंने उनको उबाल लिया था, और उसके अंदर मैंने 1 कप शुगर डाल दिया था, ठीक है, कैरी के अंदर उबालते हुए, और फिर मैंने इसको इस तरह इसका पल्प निकाल लिया, ठीक है, इस तरह इसका पल्प निकल गया। अच्छा, जो चाशनी थी वो मैंने अलग बनाई थी, वो भी 1 कप चीनी, और उसकी मैंने चाशनी बना के मैंने इसमें रख दी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अदरक जाएगा, मतलब चॉप, मतलब 1 पिंच, चुटकी कह लें। लेमन जूस है इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा, और आपका ये काला नमक है ये जाएगा, और ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है जो भी 1 पिंच जाएगा, चुटकी, ठीक है। और पुदीने के पत्ते हैं, और बर्फ है, और ये कैरी का पल्प है। तो ये इसमें हम बना रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज दरकार? सबसे पहले हम इसमें बर्फ डालेंगे, ठीक है। बर्फ इसमें जरा काफी सारी जाती है, क्या ओके। ये बहुत जरा अच्छा ठंडा ठंडा ड्रिंक, जो जिनको गुस्सा आ रहा हो तो उनको ये पिला दें, ठंडे हो जाएंगे। बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। और क्या, जब वो बहुत अच्छा, हम धूप में से आते हैं, हाँ। और ये वाला शरबत बना के आप जग घर में रख लें और सबको दें, ये बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है। इंशाल्लाह आपको जो है वो गर्मी तो लगेगी, लेकिन उसके बाद जो आपको गुस्सा आता है ना, उसमें कमी आ जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम ये डालेंगे कैरी का जो पल्प हमने बनाया था, वाओ, ठीक है, ये इसमें जाएगा। वेरी गुड। 4 से 5 टेबल स्पून। डन, ठीक है, डन। ये हम कम से कम 6-7 लोगों के लिए बना रहे हैं, 6 लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब इसमें जाएगा ये जीरा कुटावा, जो मैंने थोड़ा सा जाएगा, ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें, ठीक है। अच्छा, ये पुदीने के पत्ते हैं, ये 3 से 4 इसमें जाएंगे। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, ये चाशनी जो मैंने आपको बोला था, ये इसमें जाएगी। ओके नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पसंद की रेसिपी शेफ नौरीन बनाएं, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। यूट्यूब पे भी हम लोग डेली आप लोगों की मोहब्बत में अपलोड करते हैं अपने शो का एपिसोड, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। जी शेफ नौरीन। चले, अभी हमने इसमें अदरक डाला, पुदीने के पत्ते डाले, थोड़ा सा लेमन जूस डाला, कैरी का पल्प डाला, चाशनी डाली, बर्फ डाली, जीरा कुटा हुआ डाला। मैं इसको ब्लेंड करूंगी, ओके, ठीक है। पहले वही मैंने हमेशा आपको कहती हूँ, पहले 1 से शुरू किया करें, फिर आप 6 पे आया करें। अब मैं इसका थोड़ा टेस्ट करूंगी, थोड़ा सा ब्लेंड करके, इसका शुगर कितना, तो फिर हम चीनी अलग से डाल भी सकते हैं, ठीक है, और या चाशनी भी डाल सकते हैं। ओके। अब मैं इसमें डालूंगी ये काला नमक, कहकशां जी,
ब्लैक सॉल्ट के बगैर जो है ना वो इस तरह के मशरूबात जो है वो कंप्लीट नहीं होते। इनकम्प्लीट होते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। इनका अलग ही टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो हम जो स्पून दे देना वैसे, बल्कि आप टेस्ट कर सकती, बात कर ली दे। चले आप टेस्ट करके जरा मुझे बता दीजिएगा बिल्कुल, इसका बताइए। मीठा खट्टा जो भी है, फिर हम उस हिसाब से। मीठा मीठा हाँ, थोड़ा सा नमक भी डलेगा, ठीक है। लेकिन ये कि मीठा कम है इसमें। और हम ये कैरी पल्प भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर आप सकते सारा हैं। ऐड कर दीजिए। ठीक है, बस वो जितना जग होगा उस हिसाब से करूंगी। हाँ। ठीक है, इसमें 1 चम्मच और डाल देते हैं। जी जी जी। वैसे है बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमिशियस और डिलिशियस जो है वो ये ड्रिंक बनेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने घर में, आपने ये भी क्योंकि बोला पहले हुआ, वैसे पहले आपस की बात है, ये हुआ करता था। क्या? सब्जी वाले जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कैरी एक हाँ। कैरी या 2 कैरियां जो है वो सब्जी में ही ऐड कर दिया करते थे। लेकिन आजकल कैरी वालों से आप जरा बोले कि जरा थोड़ी सी हरी मिर्ची और ये कैरी ऐड करो, इतना बुरा मुंह बनाते हैं, लाइक खुप्पो टाइप। आगे कंटिन्यू करते हैं। चले आप चलिए, मैं दोबारा इसमें थोड़ा सा मैंने कैरी का पल्प डाला है, हाँ। शुगर डाली है, सिरप डाला है और काला नमक डाला है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पता है मैं यूं क्यों करी थी, ताकि मैं सोची थी बाहर ना गिरे, लेकिन जी। नहीं गिरा, तो इसलिए मैं सही हो गई। आप टेंशन ना लें, नहीं हो जाता है। अच्छा, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ बिल्कुल, पिस्ता सा, लाइट पिस्ता ग्रीन। चलिए, ये हमारा हो गया डन। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब हम जाएंगे इसकी सर्विंग आप की। बिल्कुल आ जाइए। आप लोग देख सकते हैं नाजरीन प्रेजेंटेशन। हा माशाल्लाह, क्या जबरदस्त आपने पूरा ये सेट किया है शेफ नौरीन। हैट्स शुक्रिया ऑफ टू आपका यू। बहुत बहुत। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, वेरी कूल। क्या कहते हैं, मुझे पुदीने के पत्ते पास कर दीजिएगा, जी, मैं इसके बिल्कुल। ऊपर एक एक लगा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अदरक तो नहीं चाहिए? नहीं, अदरक नहीं। डन। आप ये करें। हाँ, सुभान अल्लाह। इस तरह की अगर आपको ड्रिंक प्रेजेंटेशन होगी तो कितना मजा आएगा आपको घर में भी ये जूसेस पीने में, ट्राई करने में। ड्रिंक्स जो हैं ये आपको रिफ्रेश कर देते हैं नाजरीन गर्मियों में। और Exactly. जिन लोगों को भूख नहीं लग रही ना, तो वो ये 2-3 दफा पिए और उसके अलावा लस्सी वगैरह पिए, तो वैसे ही पेट जो है वो फुल हो जाएगा। बिल्कुल। ये लीजिए। अच्छा, साथ साथ हम इसमें डालेंगे एक एक पत्ता इसका, Done. क्योंकि वो खूबसूरती आती है। खूबसूरती आती है, जैसे कि इंसान की जिंदगी में दिल खूबसूरत होना जरूरी है, वैसे ही बिल्कुल। प्रेजेंटेशन में खूबसूरती बहुत मैटर करती है। वाओ, ये हमारा हो गया कहकशां। वेरी कैरी का drink। नाइस। कैरी का ड्रिंक तैयार है नाजरीन। आहा टाडा, वाओ, वेरी नाइस। हम लोगों ने आज बना दिया है। हुरिया की फरमाइश पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश भी हो जाए पूरी, तो आपको करनी पड़ेगी कॉल, क्योंकि कॉल करना जो है वो बहुत आसान है। नंबर मिलाइए, फोन उठाइए, और आजकल सबके पैकेजेस होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत इजी हो गया, अब तो हर चीज इजी हो गई है। जी, एक दफा फिर चाहूंगी कि शेफ नौरीन जो है वो रेसिपी हमें बताएं कि हमने कैरी का शरबत किस तरह से बनाया। मैंने 4 से 5 कैरियां ली थी, उनको मैंने उबाल लिया, उसमें 1 कप चीनी डाल के, लेकिन कैरियों को मैंने पील कर दिया था, मतलब छिलका उतार के उबाला था, और उसमें 1 कप चीनी डाली, फिर मैंने उसका गूदा निकाल के रख लिया। ठीक है, इसमें आपने फिर चाशनी बनानी है। 1 कप चीनी में 2 गिलास पानी, ठीक है, वो आपने चाशनी बना के रख दी। इसमें अदरक चाहिए, एक मतलब थोड़ी सी, मतलब 1 पिंच ले लें, चुटकी ले लें। कुटा हुआ जीरा 1 पिंच, चुटकी, वो भी भुना हुआ कुटा हुआ। ठीक है, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ठीक है, और बाकी बर्फ इसमें है, चीनी है और काला नमक है। ठीक है, ये हमने डाल के उसको ब्लेंड करके बना दिया है। बना और पुदीने दिया के 3 से 4 पत्ते इसमें डाले, बाकी सजावट। इंशाल्लाह आप लोग बनाइए, आप लोग ट्राई करेंगे और मजा आ जाएगा। मैं चाहती हूँ तरबूज का जो शरबत बनता है शेफ नौरीन, हम लोग ऐसे ही अपने नाज़रीन को अगर बता दें कि आज जो है वो अगर अपने घर में हमारी बहनें सोच रही हो कि चलो कैरी का भी बना लेंगे, तरबूज का भी बना लेंगे, बिल्कुल। तो वो किस तरह बनता है? तरबूज का ये होता है, तरबूज को आप लोगों ने काटा, ठीक है, 1 स्पून होता है गोल वाला, जो जिसके बीज उसमें नहीं आते, लेकिन चले आप लोग बीज के बगैर वो तरबूज ले लें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब निकालें, उसके हल्के हल्के बीज निकाल दें, उनको गोल गोल काट लें। आपने ब्लेंडर में डाला, उसमें आपने पानी डाला, बर्फ डाली, 2-3 पुदीना
पुदीने के पत्ते डाले, काला नमक डाला, चीनी डाली, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाली, ठीक है, और लेमन जूस 2 टेबलस्पून डाल के आपने इसको ब्लेंड किया और आप पिए, बहुत मजे का लगेगा, रिफ्रेशिंग लगेगा। अच्छा, उसके अंदर कोई फ्रिजी ड्रिंक डालने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। अगर आप लोग डालें तो आप डाल सकते हैं कोई भी फ्रिजी, लेकिन मैं नहीं डालती, अच्छी लगती है क्योंकि लेमन जूस भी होता है, पुदीना भी होता है, टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप लोग को डालें तो आप लोग कोई भी फ्रिजी ड्रिंक व्हाइट वाली डाल सकते हैं। अच्छा, मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद है कि हमारे यहाँ जो है वो करीब में हम अपनी नानी के घर जब जाया करते थे तो वहाँ पर तरबूज का शरबत मिलता था। हाँ। बचपन में ना उसके अंदर तरबूज के छोटे छोटे स्लाइसेस होते थे, पीसेस होते थे, वो शरबत के साथ वो एक जो रेड वाला शरबत होता है वो उसका एड ऑन करके बड़ा जबरदस्त सा बनाते थे। बचपन के दिन यार, उनकी क्या ही बात थी, अनफॉरगेटेबल। सच में आप जब भी कोई जिक्र करें, जैसे वो मुझे अक्सर हमारे जब विंटर्स आते थे तो हमारे पठान भाई वो जो मूंगफली मिलती है, गजक मिलती है, रेवड़ियां मिलती है, क्या बात होती है। और बचपन में जाके जो है ना वो 2-2 रुपए की चीजें खरीद के खाना, उसकी बात ही अलग होती थी। एग्जैक्टली। आजकल तो एग्जैक्टली अगर आप बोले भाई 20 का देना कोई भी चीज तो वो यूं मुंह देखता है, ओ भाई अब 20 का कुछ नहीं आता है, जाओ बड़ा हमारा दिमाग भी खराब करो। शकरकंदी मुझे तो बहुत पसंद स्वीट है, पोटैटो मुझे तो बहुत पसंद है। और वो जो सेव मिलते हैं ना, दाल सेव, ओह माय गॉड, उसमें जो डालते हैं लवाजमान डालते हैं। मैं उसमें आज भी, मैं इतनी कोई लीचर टाइप की इंसान हूँ, मैं उसमें आज भी उससे कहती हूँ कि आप इसमें बहुत सारी खटाई ऐड करें। वो कहता है भाजी 20 रुपए में आपको खटाई भी चाहिए, काले छोले भी चाहिए, प्याज भी बहुत सारी ऐड करवाती हूँ। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप कर दें, अल्लाह आपको सवाब देगा, आप महंगा कर दें, लेकिन जो मेरा टेस्ट है ना, वो टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या भी मुझे काले छोलों पे याद है, एक दिन हम बनाएंगे झाल मुड़ी। ओके, झाल मुड़ी बांग्लादेश में होती है, बहुत मजे का बनता है छोलों के साथ। और मूड़ी जो होती है व्हाइट कलर की, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मूड़ी ही बोला जाता है उनको। वो जो बहुत हल्के हल्के से होते हैं उसके साथ ही पूरा बनता है, वो मुरमुरे, मुरमुरे। हाँ, तो बांग्लादेश में से मूड़ी बोला जाता है। ओके, वो झाल मुड़ी में बनाऊंगी एकदम, बहुत मजे की बनती है। क्या हमें ट्राई करनी है। जब अब काले छोलों की बात आ गई है तो बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, और हमारे कदम जो है बढ़ते हुए कदम को कोई और नहीं रोक सकता। अब शेफ नौरीन ये बनाएंगी और हम लोग मुलाहिजा फरमाएंगे, देखेंगे। मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आ ही क्योंकि ये चाय के साथ बहुत मजे का लगता है, टी टाइम स्नैक होता है, क्योंकि शाम को तो सभी को भूख लगती है, तो ये बना ले। अच्छा, इससे मोटापा भी नहीं है। हाँ, इससे मोटापा भी नहीं है। काले छोले तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वेरी मच हेल्दी फॉर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त होते हैं। तो आप लोग अपने घर में ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। आगे आगे हम ऐसी रेसिपीज प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो गुलजार हो जाए। जैसे कि आप लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो जिंदगी में सिर्फ क्या है, सिर्फ ख्वारी ख्वारी, हम लोग तो ख्वार हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी को बनाएंगे हम गुलजार, क्योंकि ऐसी ऐसी रेसिपीज लेके आएंगे आपके लिए कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। जैसे कि आज कैरी का शरबत बनाया, कल आप पक्का वाले का मैंगो स्मूदी बनाएंगे। ठीक है, मैंगो स्मूदी बनाएंगे, हमने आज ही अनाउंस कर दिया। और बोले आपको क्या चाहिए, मतलब इंसान को जो है ना वो पहले से आप बता दें तो जरा एक्साइटमेंट लेवल जो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हमारी शेफ कहती है इट्स ओके, हम लोग एक फैमिली है, फैमिली की तरह बात करते हैं। लेकिन सेकंड सेगमेंट का आप लोगों को बताती चलूं कि आज जो हमारे साथ मौजूद है, मतलब हकीम साहब मौजूद होंगे हमारे साथ दूसरे सेगमेंट में। और आपकी जो भी प्रॉब्लम, जैसे हुरिया ने बताया कि उनको शेफ नौरीन जैसा कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है। देखिए, गॉड गिफ्टेड होती है हर चीज। अगर हुरिया आपका कलर टैन भी है तो उसको ओन करें और उसको एंजॉय करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो भी चीज बनाई है उसमें खूबसूरती है ही है। आप अपने अंदर, मतलब कोई भी मेरी बहन ये सोचती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं फला नहीं हूँ, मैं फैसी नहीं हूँ, नहीं, ये कभी ना सोचा करें। आप जो है, जैसे हुरिया ने कहा कि अपने आप से प्यार करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंसान का पॉजिटिव होना बहुत अच्छा लगता है, नेगेटिव ना रहे, और नेगेटिव लोगों की संगत से बचें। मतलब जहां आपको लगे ना कि वो बंदा, मतलब वाइब्स आ जाती है। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे वाइब्स बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, अंदाजा है मुझे। जब भी आपकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, हाथ ये दिखा दीजिए, ये दोस्ती हमारी जो है वो बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह पाक इसको यूं ही रवा दवा रखे, साल चलती रहे। वाइब्स जो है ना वो आपको, मतलब मुझे लगता है बच्चे वाइब्स कैचर होते हैं बहुत जबरदस्त। आप देखें, अगर कोई आंटी जैसे अगर बच्चों को कोई चुटकी भर दे ना, बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन बच्चा उसको देख के मुंह बनाता है, वो यूं करता है कि ये आ गई आंटी, अब ये यूं करेंगी वो करेंगी। जब मैं छोटी थी, अपने बचपन की बात बताऊंगी, तो मैं बहुत, ये आज खटखट हो रही है, पता नहीं कहाँ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन जो है वो अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। ये कोई बात नहीं, लाइव शो में इस तरह होता है। कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या? हाँ, अच्छा, ओके। खैर, मैं तो खैर इतना ऊंचा बोलती हूँ कि कोई भी आ जाए, एम्बुलेंस की आवाजें आ जाए, टूण हो जाए, ठक ठक हो जाए, लेकिन मेरी आवाज के आगे वो नहीं चल सकती। एग्जैक्टली। तो मेरे भाई, आप कोशिश करें और जोर से आवाज आए। हमारे
गप्पे और हमारी बातें जो है वो चलती रहेंगी नाजरीन। आज जो है मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज तक का अभी तक का शो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप चाहते हैं कि आप कोई बताएं, कोई बात करें, हमसे दिल का हाल सुनाएं, क्योंकि कहते हैं ना दिल का हाल अपनों को सुनाया जाता है और अपनों से अच्छा कोई मोहसिन नहीं होता। तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। आप जो ये राइमिंग वर्ड्स यूज करती है ना, टू गुड टू बी ट्रू, जैसे थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। ये मेरा वो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, टैलेंट है, हिडन टैलेंट है। ऑफ कोर्स, यू आर वेरी मच टैलेंटेड। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। बस ये है कि यार जिंदगी जो है वो रवा दवा है, सीखने में गुजर रही है। चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम कर जाएं कि भाई जिंदगी मौत का भरोसा नहीं होता, लोग अच्छे अल्फाज में आपको याद रखें कि यार वो फला बंदा था या वो फला बंदी थी, बड़े अच्छे से मिलती थी सबसे। और इक्वालिटी यकीनन करें आप हर किसी के अंदर रखें, मतलब अगर कोई आपसे रुतबे में छोटा है या कोई भी है, आप सबसे अच्छे से मिले, क्योंकि देखिए इखलाक आपके साथ जाएगा। मतलब हमारा इखलाक, जो हमारा एक बच्चा भी है इखलाक, वो आपके साथ नहीं जाएगा, जो एक्चुअल वाला इखलाक है वो आपके साथ जाएगा। बिल्कुल। और दिल की खूबसूरती याद रखी जाती है, जैसे ये तो खूबसूरती आनी जानी है। बिल्कुल। दिल की खूबसूरती मरने के बाद भी आपको याद रखते हैं लोग। बिल्कुल। दिल खूबसूरत होना चाहिए, दिल खूबसूरत होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। और दिल जवान कैसे होगा, क्योंकि हमारे हकीम साहब जो है थोड़े से बुजुर्ग हैं, तो उनसे जानेंगे कि आपका दिल जो इतना जवान है वो क्यों जवान है। ये जो जवानी आपके अंदर उमड़, आज तो बाल भी बड़े अच्छे से हेयर स्टाइल, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, फ्रेश लग रहे हैं। हाँ बहुत फ्रेश है। और मतलब उनसे पूछेंगे राज, ये सारे राज जो है, मैं सोच रही हूँ आज सारे राजों पे से पर्दा जो है वो फाश कर दूं और बता दूं आपको कि जिंदगी किस तरह आपकी हसीन हो सकती है, किस तरह आप अपने आप को जो डाउन फील करते हैं वहां से आप एनर्जेटिक कैसे हो सकते हैं। अगर आपके भी कपड़े जो है वो लूज हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम होती है खवातीन को नॉर्मली कि भाई हार्मोन्स प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस के मसले होते हैं, गर्मियों में इतनी ज्यादा हीट स्ट्रोक है, हीट वेव हो रही है, किस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ नहीं, हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब आप जो है इतनी अच्छी उर्दू बोल रही है, इतनी अच्छी उर्दू का जो इस्तेमाल आपने करना शुरू कर दिया है, वो आपकी वजह से, आपने मुझे सिखा दी। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। मैं जब मेरी तारीफ होती है तो मेरा ये नजरें जो है वो झुक जाती है, क्योंकि ये अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा एक्टिव आपको अपनी लाइफ में, और एक्टिंग जो है, अच्छा मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक एक्टर मौजूद है। बिल्कुल है। और अच्छा मैंने एक बात, वैसे वही मैं बात बोलूंगी मुझे लगता है कि जैसे नहीं हमारी जो अक्सर बहनें होती हैं वो अपने शौहरों की बुराइयां करती है ना, कि बस रहने दो, मेरे शौहर मुझ जैसा शौहर हो। अच्छा जी यार, जब भी कोई अच्छी बात करने आती हूँ मैं तो बस शो खत्म हो जाता है हमारा सेगमेंट। अच्छा कर लो, थैंक यू सो मच। जैसे हमारी बहनें बोलती हैं, अल्लाह भाई मुझे तो किसी नंद की जरूरत नहीं है, मेरा शौहर ही काफी है। पूरी औरत है, मतलब हर आदमी के अंदर एक औरत होती है। exactly. और एक औरत के अंदर एक मर्द होता है। तो ये जो कहानी है, इस जो अजीब और गरीब से हमारे घरों में मुकालमे और ये जो बातें होती है वो तो सबके घरों में होती है। तो हंसते मुस्कुराते हैं। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत मजा आया शो में, कितना डिफरेंट सा लग रहा है। चिल बिल्कुल चिल रहा करें, मस्ती मजाक करते रहा करें, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस जिंदगी को एंजॉय करें। शेफ नौरीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना जबरदस्त कैरी का ड्रिंक हमारे लिए बनाया। इसी के साथ साथ नाज़रीन कल शेफ नौरीन से मुलाकात होगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं हो सकता जब मैं बोलती हूँ तो शेफ नौरीन हमारी सोच रही होती है कहकशा बोलने का मौका तो दो, कहकशा लेकिन आपको मैंने आज मौका दिया अपनी दोस्त को। शेफ नौरीन मैसेज दे, बस खुश रहें, हेल्दी रहें, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और बस खुश रहा करें और अच्छे ड्रिंक्स पिया करें। ठंडे रहेंगे आप, ठंडे रहा करें। मैं इसीलिए ये ड्रिंक लेके आ गई हूँ कि ऐसा ना लगे ना आपको कि हम सिर्फ जो है वो सिर्फ शो ऑफ करते हैं, हम पीते भी हैं। बहुत मजे का है नाजरीन ये, और जिसकी नियत लग रही है वो अपने घर में बनाए यार, ये कुछ वो नहीं होता मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। और बहुत से मसाइल जो है वो हो जाते हैं नजर लगने से, और नजर बरहक है। मतलब ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है, पत्थर को तोड़ देती है। एग्जैक्टली। तो प्लीज आप लोग जो है हर बात में माशाल्लाह का इस्तेमाल किया करें। ईविल आई जो होती है ना, अल्लाह माफ करे। बिल्कुल, इससे पहले कि मुझे नजर लग जाए, आदिल भाई कह रहे हैं ओ माय गॉड, तो मैं जो है वो क्लोज करती हूँ अपना पहला सेगमेंट। और नाज़रीन दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ होंगे हकीम शाह नजीर साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए।